ऐसे कल कार्यक्रम रहन मुगारी में करछना के लगे मड़वा से बारात रही ऐसे मुड़न पे बांध दे रहन जगलेटर भव बारात मालिक के बुलाए बारात मालिक जना राकेश प्रधान थे मड़वा के और तुरंत फिर जगलेटर हटवाए। अब जब जगलेटर हट गए तो बढ़िया गाना भा अभी भड़भड़ भड़बड़ इतना चिल्लात बगे करे आगे तो हार बाजा दब जात बा ने क तू ताल मिलत बगावे कि न कुछ ही साला जना विपद रोवा जात बा जौन बा हेलो हेलो आइए चलिए। एक बात अब ही सावित्री बताएंगे कोनो मेहरारू तड़पत है जब जेकर मरद परदेश रहा। अच्छा मेहरारू तड़पत है जब मरद परदेश रहा था तो मरद नहीं तड़पत वो तो कर अरे मेहरारू तो तड़पबई करत थी ऐसा ऐसा मरद है कि जौन भुकार छोड़ छोड़ रोवत थी। एक दिन बरे केवल नैहरे चली जाए मोटापन बेटा क्योंकि जैसे पहले था उससे करो यार अंगुरी लगाए पड़ा रहा था नहीं पुर्रा करत पतला करो इसको अभी बहुत सही बोल रहा था। हाँ हेलो हेलो पतला करो पतला गेम से खोलो यार हेलो हेलो मोटापन नहीं हटाए पावा था तू कहा जानी कैसे का ऑपरेटर है राजू मशीनिया से मशीन से बेस कम करा बतावा था हाँ बताई दो उनका तो हुआ बतावा हुआ बतावा ये नहीं हेलो हेलो इशारा व करो दुल्हन का हद बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई रतिया तरतिया पहाड़ दीन भाई रतिया पहाड़ दीन भाई का कही हमरो करे जदालदार के कही हमरो करे जदालदार के दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के सरदी में गवना करावले बेदार छूटल न हमरे गवानमा के हर दी हेलो हेलो
सही करना है बहायु देव चला जाई खाले मैं कोई के का जान लेगा। आज इस महफिल के बाद साथ दूल्हे राजा जी के जीजा जी 50 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत बंधन। हाँ? हमका यकीन ही नहीं होता। लड़कियां दूसरे को बताए हुई कि करा बेटवा दुल्हा के नहीं 500 से कम न दे यार ये का दूसरे को होई की भूल गया का बच्चा नहीं नाम भूल गई लड़कियां क्योंकि बताओ भैया के कराई। हेलो ए जतनी देख तो क्या एक ऑपरेटर भेजे थे हम एक नाव खुरखुंदी लाल हाँ यही बात हो सकत है। आयुष यादव यानी दूल्हे राजा जी के भांजे हमके दुल्हा सब भेजवाए थे बेइज्जती कराए थे। हाँ बल्कि न दे चल जाई भाई। हाँ पूरी रात 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत बंधन आयुष मुन्ना की तरफ से शुभ आशीर्वाद। हेलो हेलो देख देख बचवा खुरखुंदी ला आदरणीय राम जतन यादव जी। हाँ हाँ ठीक है इसे लाओ। आज इस महफिल के बाद साथ दूल्हे राजा के बड़े पिताजी की तरफ से 50 रुपया धीरे धीरे महफिल में आए। यहाँ सब लोग दूल्हा राजा के पिताजी कहाँ हैं? अबे वहीं यहाँ है। अच्छा प्रोग्राम लिखावे गए रहे ने आओ अरे तो का संधि संधि झक्कन हो के रही। हाओ हाओ हेलो 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 न जाई कितना पैसा ले हो गया तू एक बजावे बेरे मजे के तई करे हो गया। हाँ खोल यार अजय खोल। अरे हटाए यहाँ खोलबे कि तू। हाँ ना ना न ले न ले। हेलो 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 चला ही प्राय दिखाई देती। हेलो अरे सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो। कोनो दुल्हनी के दुल्हा गायक मिल गया। अरे सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो। आधी आधी रतिया की करेला डांस हो। सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो। आधी आधी रतिया की करेला डांस हो। पूरा रिड पार करे हालत बिगाड़े। पूरा रिड पार करे हालत बिगाड़े। बजा के हारमोनिया बजा के हारमोनिया न दुनिया उतारी। बजा के हारमोनिया न दुनिया उतारी। सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो। आधी आधी रतिया की करेला डांस हो। पूरा रिड पार करे हालत बिगाड़े। पूरा रिड पार करे हालत बिगाड़े। बजा के हारमोनिया न दुनिया उतारे। बजा के हारमोनिया न दुनिया उतारे। बजा के हारमोनिया न दुनिया उतारे। हम तो तार गईली हो
सुंदर बार पहली हो। अपना रजऊ के प्यार में संवर गई हो। हम तार गईली हो सुनर बार पहली हो। अपना रजऊ के प्यार में संवर गईली हो। एक खुशी रहे ना गंवारे, एक खुशी रहे ना गंवारे, सखी पियवा दुलारे। ऐसन पति मिले मुश्किल से, ऐसन पति मिले मुश्किल से, ऐसन पति मिले मुश्किल से, दिले मजा सखी हो दिल से। पे श्रीमान कारे गंवारे सखी। हेलो आयुष यादव दूल्हे राजा जी के भांजे जी। छोटा सा मुन्ना है, 100 रुपया का पुरस्कार। भगवान करे खूब लंबी उम्र लेगी जिया। धीरे धीरे तुम सियान हुआ। हमारा नंबर लगाई। मामा के बियाहे में गावे आई, बहनों के बियाहे में आई। कहे सके बे इतनी जल्दी तो हम बुढ़ाए न जा बियाह के इनके जवान हो मेरे बुढ़वा तो हो गिरा। हाँ हमारा शुभ आशीर्वाद है। 101 रुपया बजय बजय मालिक। बहुत सुंदर भी रहा, आप लोगों ने सुना भी सावित्री से। भगवान भोलेनाथ की चर्चा आप लोगों ने सुना, बहुत खूबसूरत प्रसंग था। एक चर्चा इधर से भी होगी, चलिए। चर्चा भगवान भोलेनाथ की इधर से भी होगी। सुंदर प्रसंग आप लोगों ने सुना। हाँ कहानी अच्छी थी, भाव था अच्छा। एक बात गड़बड़ाई गई, ज्यादा अब हम न बोलब। बोल दे। हाँ बताए थे, लेकिन कमियां बताई नहीं जाएगी तो दूर कैसे होगी। छाप में थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी, ठीक है। हाँ नहीं यादव की बात नहीं, यादव जो आया तो आया। हैदर अली कोतारी का नाम लिया गया, ऐसा नहीं। थोड़ी उसको देखिए, ध्यान दीजिए, ये कला है, बहुत जरूरी। यार कहाँ रहे जगलेटर वाले, ये ले लो ज्यादा भटावा छोड़ा। दुल्हा राजा के भैया का हम कम से कम 10 टाइम फोन करे हैं। हमको थोड़ा से आप आके देख लीजिए व्यवस्था। कहना हाँ भैया आवत है, लेकिन एक बार नहीं आए। क्या करे सब हमारे पास सुने। हम पैंट बुस्कट में रहे, हमारे को सुनते ही नहीं रहे। सोचन का एक गवैया है इनका। कहा तहाँ बंद हो दूर हो जाए, कहा तहाँ जब बंद करे तब दूर हो। हाथ बिना बंद करे तो ठेल न पाई, हम नहीं जानते। अब रहा तब का मतलब आए ठेलवाए से पूरी बात नहीं यार रहे। अरे हटाओ यार, चलो काम करो। करे जाओ बेटा आज करो, जा सोवा भैया। ये सब शुरुआत में काम हो थे। जब मालिक आए होते न तब जगलेटरों हट जात, सब हो जात। आइए एक प्रसंग आप लोग भक्ति सुनिए इधर से भी।
हेलो। और तुम्हें बार बार मैं अनाउंस किया, लाइट वाले जहां कहीं हूं, जैसे एक हाइलोजन इधर बांधे हुए, हाइलोजन इधर भी बांध के देना चाहिए। मंच पे अंधेला है, ये सब बात ध्यान देनी चाहिए यार भी रहा कार्यक्रम में। हाँ, कहीं खोपड़ी पे भड़ भड़ बांध दे यार, कितना बढ़िया गवैया गाई। अब कारण मैं पैसा लेके आई भाई, गाँव तो ये चाहे यहीं बांधे होता तब गाय, नहीं यहीं बांधे होता तब गावे गाय के जाबई करब। चलिए अरे त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इश्क कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, हाथी अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे प्यारा चलाना वैसे दानियों में एक दानी सुभिक यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। ध्यान दीजिए मित्रों, त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे प्यारा चलाना पड़ा। वैसे दानियों में एक दानी सुभीक यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। दानियों की तमाम कहानी इसमें होगा, एक भगवान भोलेनाथ की चर्चा इसमें मिलेगी, और बड़ी अलग कहानी है ये। यादव खानदान की ये कहानी है। मेरा दावा है कि शांति से मन लगाकर आप लोग सुनेंगे। महफिल चाहे जो भी हो, लेकिन नजाकत तब निकलती है जब कलाकार का बराबर सहयोग मिलता है। तो एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया है मार साहब। अरे उठो मुसलमान छिपड़, अरे छोड़ा मत दे तो जहाँ ही रखी एक रखा चीज मिली ना, दू आदमी के रखी चीज कतई नहीं मिलत। बहादुर केकर केकर जानता, घरे में हमरे मलखी नगर कोनो चीज दे देती तो हम पाई नहीं सके। बताइए कहीं दीपक पापा वहीं रखे है, वहीं जगह हेरब सरवा पाऊ न, ऐसे हमरे मैडम का रखी चीज अच्छा कहाँ से निकला है? नहीं तो ही हमार मैडम ही निकाल पाए तो मैडम ही तो हूँ यार, देवो न करत नहीं भाई। तू मैडम बराबर है। ई कव्वाली का लाइन लगल बा, थोड़ा सा लोग कहा था कि टोपी पहन के कव्वाली की देखा है। ई बिरहा के पंडित की उपाधि जिन्हें दी गई, स्वर्गीय परशुराम यादव गुरु जी कव्वाली के गावत रहे। जरा ये तस्लीम दीजिए कि अरे उठो मुसलमान उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, मेरा सर कटा नहीं है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है।
शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है, हुसैन जैसा दिया शहादत। जरा गौर करेंगे, मेरे मुकद्दर के मालिक हैं आप सब। आप ही लोगों ने तो कलाकार बनाया है, आप ही लोगों ने तो बुल्लू को बुल्लू बनाया है, आप ही लोगों ने तो हैदर को हैदर बनाया है। रामदेव, बुल्लू, हीरा, पारस, पुत्ती, खलीफा, बाबू स्वर्गीय राम कैलाश यादव, लालजी लहरी जैसे कलाकारों को आप लोगों ने संवारने का काम किया। आज एक छोटा मोटा कलाकार आप लोगों के बीच में प्रस्तुति डाल रहा है। ये इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड, ये सोने की चिड़िया है, लेकिन इस धरती पे हो क्या रहा है? ए भैया, सोने का यह देश हमारा, अरे बाबू सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। का यह देश हमारा, अरे अब ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण और गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है। रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है। कहानी की शुरुआत यहीं से है, गौर करेंगे एकदम साफ साफ कहानी झलकेगी। आइए माट साहब थोड़ा नजर में। ये लाइन है, हाय 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 हाय, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये नई नजम ढाली गई है। एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी। गिरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसा, गिरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसा, कोई साया न था गिरजा को चुदरिया भिगा। कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा उसे दूर कर दीजिए। तेरी बात को समझ ला, कहानी कब के और कैसे माँ। एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, दोनों प्राणी विराजमान, हल्की हल्की बारिश होने लगी। जब हल्की हल्की बारिश होने लगी, गिरजा मैया कांपे लगी।
भगवान भोलेनाथ तो भांग को नशा जब हटी ना और कहलन ए गिर जा ये इतनी तेज बारिश नहीं होता जितनी तेज तू कांपत हो कहे हम बारिश नहीं कांपत हो हम इबादत जो चटकत पटकत बेसे नहीं कांपत हो कहन तो फिर कांपत के था से हूँ कहन हम कांपत ही है कि कहीं बदरवा हमारे ऊपर आना फाट पड़े भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले कि देवी ई बादर तोहरे ऊपर ना आई काहे के था कमन खम्मा लगाबे मां कमन तार बिजली लगाबा जवन ई टीका पे भक्क दिन चलाई तो मर गया भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए कि ये 70 रूपी खंभा लगा हुआ है अरे जब 70 रूपी खंभा का नाम माई गिरजा सुनिन न तो मेहरारू को जात हुलभुलकी होबे करत तुरंत लागिन कहें सुना अब जब तक वो काम न करबे न ये समझा तो तरच के लाइन एक ठीक लग गई वाह वाह ये जिया कहा ये झूला दिया के पुनवा झूला दिया के पुनवा अरे टूटल ये राजा अरे झूला दिया के बुझवा अरे टूटल ये राजा जवानी में गड़िया छूटल ए राजा जवानी में गड़िया छूटल ए राजा स्वर्गीय रामदेव गुरु को लाइन रही बनारस का मेरे बाबूजी बतावे मेरे पिताजी अपने जमाने में गवैया एक बढ़िया कलाकार थे लेकिन पेट का ऑपरेशन होने के कारण बिरहा बंद कर दिए और हम उनके खानदान में कान के हाथ से बिरहा गावे के हमारे सनक हो गई बाबूजी हमारे बतावे कहा रामदेव जब वीर रस गावे तो हिजड़ा रहे हुए तलवार लेके तैयार रामदेव थे हर कलाकार का अपना अपना फन अंदाज होता है लेकिन माई गिरजा भोलेनाथ से का कहते हैं कहा हियरा का हमरे हियरा का हमरे अरे भरमवा हटाई दे हमार दुल्हा मिर्ता लोकवा घुमाई दे हमार दुल्हा मिर्ता लोकवा घुमाई दे कौन लोकवा में बहम के बतावा चल के दिखावा जिंदेरी लगावा चल के दिखावा जिंदेरी लगावा कि अरे भोले कहो ये कर अरे झंझट हटा दा हमारा दुल्हा सत के खंभा दिखा दा सुना सत्य खम्भा देखो कमन बिजुली कमन खम्भा कमन तार लगावा नहीं ते का जान लगे एकदम तो और छुट्टी कह दे आज से इ न समझा कि मतलब खाना पीना सब साथे होई न बोला न डोला न संघे भोलेनाथ का हालत खराब रखे कि जब सब काम एकदम ना हो तो शर्मा हमरे कैसे लागी खाली खाली हमार भोलेनाथ सोचत है कि मेहरारू से दुनिया हारी में इनके मिलाए के रखा जब देवता लोग मिलाए रहते हैं तो हम तू काहे न मिलाओ इशारा कर दिए भगवान काम करना है एक ही तरच के लाइन बेटा यह तरच के लाइन बा कोनो बड़ी खूबसूरत लड़की एक अदाओं की मलिका
अच्छा खूबसूरती खूबसूरती भी अलग चीज है। चाहे मर्द देखा दुल्हा राजा कितना खूबसूरत है। अब करी के लगन में सबसे खूबसूरत दुल्हा पहली बार मिला। नहीं सब खरबोट नहाई रहे 14 अप्रैल से बिरहा लगातार गावत है, लेकिन कौनो रोग मर दे तो कोनो अदाओं की मलिका थी और पान लगावे या एकदम जींस टी शर्ट में रजा बढ़िया बाल छोट छोट कटवाए एकदम मस्त लमंडा बैठा पान के दुकान पे एकदम पान खाए हरो हरो भरे एकदम मस्ती में बैठा और लड़की पहुंची का पान लगौली कैसे खौली रे? ओ मेरी अदाओं की मलिका इशारा करके वो लड़का क्या कि हमारा दिल है पान का पत्ता हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा तो चूना करता हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा तो चूना करता अरे जर्दा खाई भी की खाई भी मीठा पान गोरिया हो जर्दा खाई भी की खाई भी मीठा पान गोरिया भोलेनाथ माई पार्वती के बुलान कर तनी हिन्ने आवा हर आई जात तो कुछ काम बने पजरे में आई गए लगे जब तो भगवान भोलेनाथ का सुनाए हमार दुल्हन झट से बोले है सुदाना कि झट से बोले है सुदानी अरे बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी कि झट से बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी अरे लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान हो लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी जैसे बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान ई खूबसूरत मलिका बन के ना रहा खूबसूरत पार्वती बन के ना रहा हमहू भेष बदलत है तो हम भेष बदलना आवा चली मृतलोक में तो हम पूरी माया पूरी लीला वही दिखाई दे तो चट चोटी से किया पया कि चट चोटी से किया पयान पहुंचे गोकुल के दरिमान लागे रहिया मैं तुरंत ही समझावई चट चोटी से किया प्यान भगवान भोलेनाथ मंगता बन गए न माई पार्वती को मंगती बनाए दी और दोनों प्राणी भेष बदल के चल दिए नंद बाबा के बाद भगवान मुरली मनोहर के खानदान में एक राजा थे जिनका नाम था सुभीक यादव चौथेपन में बुढ़ाई दाव में लड़कियां पैदा भा उनके पूरी जवानी बीत के लड़कियां नहीं पैदा भा बुढ़ाई दाव लड़कियां पैदा हुई जब लड़कियां पैदा हुई तो हमारे खुशी में उस बच्चे का जन्मदिन ठान दिए 52 मील का आइटम बनवा दिए राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दे दिए सब भोजन कर रहे हैं राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं तो लाइन दी गई है अरे मोरे राम अंगनवा में अब बाजई बजना अरे अंगनवा अंगनवा में अब बाजई बजना अरे तो फूला फूल
गोकुल अनोखा देखा चौथे पनवा, अरे हो पनवा, अरे हो पनवा। फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अंगनवा में बाजे बजना। तो गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुनो, नर नारी कुल जुट के गावत रहलिन मंगल चार। चट से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो, लागे मांगन भिक्षा दोनों भोजन जुदा अपार सुनो। भिखारी के भेष बनाए के राजा सुभीक बेटवा का जन्मदिन फाने हैं। आई पार्वती और भोलेनाथ एकदम पेवर कोट चुआ, पेवर कोट चुआ, एकदम रूप रंग बनाए बढ़िया ढंग से वही गेट पर जाए के एकदम हर टहरत है। गेटवे पर जब टहरत है सिपाही रोक दिया एकदम। जब टारा था सिपाही रोक दिया, खबरदार अंदर नहीं जा पाओगे। कहन क्यों नहीं जा पाऊंगा बताओ। कहन ये भगवान ये राजा सुभीक का दरवाजा है। कहन कहू को पार्वती पीछे पीछे लगी है। कोड़ चुआ दोनों जने लगा है ते खितर लगा बाबू राम कैलाश। ये दुल्हा राजा दुई प्राणी के बाद बकल हो सकता घट ही घटना हेरान मोरा, हेरान मोर कंगना रात मौसिया हरे दुल्हा का पता ही नहीं है। मामा अरे यार 100-200 लेकर आइए आप लोग, साज हम लेकर आए हैं, समाज आप लोग लेकर आए हैं। तो आइए कुछ कलाकार का हौसला बढ़ाइए, तब साज और समाज मुस्कुराता रहे। और रंगत मामा फूफा मौसिया खाली वो जीजा दिखा रहे दू दाएं बेचारू जीजा आए हैं अपन। हाँ वो अपन हिसाब कई गए और काका हरन चाचा हरन पिताजी बना दुल्हा के दिखाए ना बेचारू वहीं रह गए हैं। हाँ फिर जाए तो कोनो बात नहीं आवा चाहे ना आवा पड़ा रह जा। चौमर कंगना कहेरी ढूढिलावे झोरी में गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती खड़े हैं। सिपाही से बोले कि जरा बताओ, जाकर पहले बता दो कि कौन आया है। अगर सिपाही बताए राजा सुभीक दोनों प्राणी से कहे कि ऐसे मंगता है एकदम कोढ़ चुआ ऐसे मंगती साथ में राजा साहब आपको बुलावत है। राजा सुभीक नंगे पांव आए कि हो सकता है परमात्मा मेरे दरवाजे ने आएगा। अतिथि देवो भाव, दरवाजे पे आया हुआ अतिथि किसी भी भाव में क्या बात है। मेजमान और मेहमान में अंतर क्या होता है। कोई भी अतिथि दरवाजे पे आए गुरुजी, कोई भी अतिथि दरवाजे पे आए तो इंसान को ये चाहिए कि अगर वो जाने लगे तो 2 ही कदम चल के विदाई करो। जवन अपने द्वार पे बैठे हाथ मिला लेती जा, ये उनका गुरूर है। आप आए हुए अतिथि का अपमान कर रहे हैं।
अभिवादन करना चाहिए। अगर कोई आ रहा है अतिथि तो उठकर 2 कदम अभिवादन करिए। देखिए कितना अच्छा, कितना भाव, कितना अच्छा प्यार लगेगा। यार भगवान भोलेनाथ मंगला मंगती में एकदम पेवर कोट चुअत धीरे धीरे खसकत है। और राजा सुभी के नंगे पांव। अरे हंस क्यों रहे हो, ऐसा कलाकार नहीं मिलेगा। ए हाँ, ना हंसो, हंसत ना मत। हंसना सख्त मना है। भोलेनाथ जा रहे हैं, त्रिभुवन नहीं जा रहे। समझ रहे हो? हाँ? राजा नंगे पांव दौड़ कर आए। और जब दौड़ के आए तो बोले क्या चाहिए? कहा करा आज देते करा आज देते भोजन आया जदू प्राणी के। करा आज देते भोजन आया जदू प्राणी के। करा आज देते कहे भोजन करबे कहे ना तो कहे हंस के सुभी कहे कौन बड़ी बात बा। हंस के सुभी कहे कौन बड़ी बात बा। अब बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा। बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा। कहे भोजन करूंगा भोजन। कहे का करबे क्या खाओगे? कहा यार भोजन में खाबे। कहा गोश्त खाऊंगा गोश्त। कहा बकरा का, भेड़ा का, गधा का, खेखड़ा का। काहे के खाबे? किथा का खाबे? हाँ, किथा खाबे? किथा का खाबे? खाली बोला और तोहे खाबा कि तोहारी जो मेहरारू है इनहु खाई हम दोनों टन खा। आप सुनो, मंत्री के आदेश नहीं है कि 50 बकरा गिरा दो। गिरा दो। आए राजन भोलेनाथ मंगता रूम में बोलन कहन बस अब ने हड़बड़ाई गए। अब वो राजा को पता नहीं कि भोलेनाथ है कोढ़ी रूप में आई है। ये माता पार्वती है। तो सुनो मैं कौन सा गोश्त खाऊं? कहा यार गोसावा में खाबे। गोसावा में खाबे जब पैदा बललना रे याद दोनों प्राणी के करा देता। भोजन आया दोनों प्राणी के करा देता। एक गोश्त खाऊंगा। जिस बच्चे को तुमने जन्मदिन फाना इसी बच्चे को अगर बोटी बोटी करके तुम गोश्त बनाओगे हम दोनों प्राणी भोजन करेंगे, वरना तेरे दरवाजे से चले जाएंगे। राजा सुभी के पैरों तले जमीन खसक गई। बारे दुनिया के मालिक मैं ये क्या सुन रहा हूँ। एक ही बेटा चौथेपन में मिला आज, वो भी आज परीक्षा की घड़ी में अटक गया। ये दरवाजे पे आए हैं, न जाने किस रूप में नारायण है या कौन है, नर है या नारायण है। ये गोश्त खाने के लिए मेरे बेटे को कह रहे हैं। दौड़कर राजा सिभी अपनी अर्धांगिनी के पास गए, अपनी रानी से बात किए। कहा प्रिय अंगूठी मंगती मंगता आए हैं गोश्त के लिए। कहा मुझसे तिरबाचा बना लिए, मैंने स्वीकार कर लिया, बेटवा कमल का गोश्त मांगत है। और रानी बोल देती है गर्व करना चाहिए ऐसी नारियों पे। बारे हिंदुस्तान की रानी, वो नारी कहती क्या है रानी साहिबा कि रनिया कहा ना लागी भाई के चारानी जाहो, भाई के चारानी जाहो, जय है नाई जात तो हारी। द्वारे से जाइरा देवे सुनला सा जाना वाहो, सुनला सा जाना वाहो, चाहे जाई प्राणा वहाँ ललना के काठी काठी बनवाई भोजन वारनिया, बनवाई भोजना वाहो, नैना बहेला जल धार। कापई अब धरती लागा, कापई का गाना वाहो, कापई का गाना वाहो, सोच लगे माना वहाँ लाई। गौर
करेंगे। बाबूजी दोनों प्राणी मिलकर उस बच्चे को वोटी वोटी कर दी। बैठ गए भोलेनाथ। माता पार्वती इशारा कर रही हैं, बौराहुई काम अच्छा नहीं करता है। लड़का कटवावे आई है कि सबका खम्मा दिखावे आई है। कौन मेहरारू को जात बड़ी लबरी होती है। टिपी टिपुर तू बोल, हम जमन करत है कर दे। खाली नजारा इसे देखत रहा बस। लड़का कट गया। बाबूजी गोश्त खाने के लिए जब बैठते हैं, जो बेटा था उसी बेटे को बोटी बोटी किया है। जब गोश्त खाने के लिए बैठते हैं तो भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में सवाल कर दिए कि 5 थाली लगा दो राजा। कहा किस लिए प्रभु? 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा है। 5 लोग बैठ के साथ में भोजन करेंगे। आंखों में आंसू लेकर राजा अपने दिल का दर्द बता रहा है। 1 लाइन भाव दिया गया है। मथुरा बली हले आवता, मथुरा बली हले आवता। अरे प्यार कांधा गोकुल में कैले, मथुरा बली हले आवता। प्यार कांधा गोकुल में कैले। लेकर राजा कह रहा है बाबूजी, के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई। के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई। यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई। यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई। बोल दिया कि एक ही बेटा था, मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कह रहे हैं कि बहुत गलत काम करे बौरा। एक लड़का रहा जो कटवाई डाकर शांत रहबू नजारा इसे देखा चला बस। बाबूजी भोजन लगाया गया, थाली लगी हुई है और अपने ही बच्चे को जो गोश्त पका रही है देखती है तो आंखों में आंसू लेकर सोच रही है माँ का दर्द क्या होता है। मतारी की छाती फाट रही है। 1 लाइन भाव दिया गया। अरे निमिया के डार जानी कटिहाए बाबा। ये लाइन वो समय का जब बिटिया डोली में बैठ के ससुराल जाए लगा था। सुबह जब बेटी की विदाई होगी वो परिवार पूरा बिखर जाएगा। हर परिवार का पूरा सदस्य अलग अलग जगहों पर खड़े होकर रोएगा, लेकिन बेटी अपने पिता का पैर पकड़ती है। पिता का पैर पकड़ के आज के बचपन से आज नाता टूट रहा है। जिंदगी भर आपने बचपन से आज तक मुझे पाला पोसा, मैं आपके आंचल में पली पापा, लेकिन आज से हमारा आपका रिश्ता एक चिड़िया की तरह हो जाएगा। कि निबिया के डार जीनी कटी हाय बाबा।
हाय निमिया चिरैया के बसेर हो, चिरैयन के बसेर हो। चिरैया के बसेर हो, लेकिन बाबू आज माँ अपने बेटे का जब गोश्त देखती है, लाला ना के लाश देखई आँखी के समनावा, लाला ना के लाश देखई आँखी के समनावा, हाय रे किस्मतिया हमारू हो, हाय रे किस्मतिया ललना के जी भर के किहाना दुलरावा, हमसे अब छीन लिहले हमरो सुगाना, अरे हथवा के हमरे न छूटली में दिया, साले मैं बड़ाया पमान हो। यही बात सोच रही है माँ, लेकिन बाबूजी तबले रानी को याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गई हूँ। महल में प्रवेश कर रही हूँ नमक लेने के लिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सब लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए। रानी को याद आया कि नमक मैं नहीं डाली हूँ, नमक लेने के लिए महल में जा रही हैं। अब बोलती हैं कि रुक जाइए स्वामी, नमक डालना भूल गई हूँ। इतने में मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ उठ गए। बारे राजा बा, तू इतनी बड़ी कंजूसाई की, बच्चे को बोटी बोटी कर दिया, ममता नहीं आई, नमक के लिए इतनी बड़ी कंजूसी की। ऐसे राजा के यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। उठ के जब जाने लगते हैं तो रानी हाथ जोड़कर कहती है, महल में प्रवेश कर रही, आला का भाव दिया गया। अरे दौड़ी दौड़ी रानी गईली, अरे दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया ये भैया, दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया ये भैया, दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया ये भैया। तबले ये कयचरा जो होई गईले श्रीमान, तबले ये कयचरा जो होई चौने लला नावा के, चौने लला नावा के कैले बधनवा ये पंचौ, चौने लला नावा के कैले बधनवा ये पंचौ, चौने लला नावा के कैले बधनवा ये पंचौ। उहै ललन पाला ना पे खेलै मुसका, ललना उठाई लिहलिन चूमलिन चरणवा ये पंचौ, ललना उठाई लिहलिन चूमलिन चरणवा ये भैया, ललना उठाई लिहलिन चूमलिन चरणवा ये भैया। विधिवत कैलिन बाबू, विधिवत कैलिन बाबू ललना के दुलार, जब लइके अइली सुनाया बहरवा ये भैया,
गौर करें भाई बाबूजी, नमक के लिए जो रानी महल में प्रवेश करती हैं, मालिक का रहम करम देखो। जिस बच्चों को बोटी बोटी किया था बेटे कमल को, वही बेटा आज पलना पे खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है। रानी दौड़ के जा रही है और सोच रही कि नहीं मैं सपन देख रही हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकता। लेकिन उस बच्चों को उठाती हैं, उठाने के बाद विधिवत प्यार दुलार करती हैं, उसके बाद लेकर बाहर आ रही हैं। सोच रही कि अपने स्वामी से बता दूं इस खुशी का इजहार। राजा सुभीक से बताते हैं, बताती हैं। उसके बाद दोनों प्राणी मिलकर बाबूजी उस मंगती मंगता के पास जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि सत का खम्मा देखोगी? बहन हाँ ही व्रत इतना दिन से इंतजार करते रहे, कहन रूप बदल दा तुरंत असली सत का खम्भा तो है हम दिखाई दे। तो वह बाबूजी आखिरी भाव में होता क्या है? अरे पलना पे ललना मिला, अरे पलना पे ललना मिला, खेलत मुस्काई। अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लल्ला का चूमई लागे। असली रूप में आई गई ले गिरजा शंभू मयनमा। अरे सत के खम्मा बाटे गिरजा तोहरे समनमा। अरे भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई। अरे ललना कचू मई लागे गोदी में उठाई हो, ललना कचू मई लागे। भगवान भोलेनाथ का रूप जब देखे राजा सुभीक पैर पे गिर गए, खुशी का इजहार बताने के लिए, लेकिन उठा लिए भगवान भोलेनाथ, गले लगा लिए। सुभीक तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांग लो। कहा प्रभु वरदान हमें ना चाहिए, खाली है इतना वरदान दे दा कि कलयुग में कोनो मनुष्य के दरवाजे पे ऐसी कठिन परीक्षा न ले। नहीं केहू कि बिटिया बेटवा कटवावे जाबे तो लोहबंदा लेके दौड़ा ले के 47 से मार दे। कलयुग में मनुष्य बहुत खतरनाक है। केहू कि बिटिया बटवा कर कटवावे जाबे के जान लगे आपका अपमान कर देंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि जाओ ऐसा ही होगा। तब से ये राजा सुभीक का मांगा हुआ वरदान है। हे राकेश इधर आवा, कहाँ हैरत है? हम जगाई दिन ना, हम इशारा कह दिन उठ गए ना, जमाना है बोल दिए। ये कलाकार एलट कलाकार का ये काम है। देखिए उन्हें जगाना नहीं पड़ा, उठ गए अपने स्थान में। अब बाकी कलाकार जो सो जाते हैं वो गैर जिम्मेदार कलाकार होते हैं। बोल दिए कहा यही सत का खम्मा है। राजा सुभीक, राजा हरिश्चंद्र, कर्ण जैसे दानी यही सत के खम्मा है। इन्हीं पे आसमान और ये पृथ्वी टिकी हुई है। वरदान दे दिया भगवान भोलेनाथ, वरदान दिए किसी भी रूप में आज नारायण किसी मनुष्य के दरवाजे पे परीक्षा लेने के लिए नहीं आते। यहीं से कहानी खत्म। आखिरी भाव स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तय दिए कोतारी। राम आधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाप अली। अरे राम अंगनवा में अब बाजई बजना, त्रिभुवन नाथ का बाटई थरवई में भावनवा, अंगनवा में बाजई बजना। अरे दो
दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली का। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली का। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली का। आखिन की कटारी बाल नागन है काली। आखिन के कटारी बाल नागन है काली। आखिन की कटारी बाल नागन है काली। गोरे गोरे अनार जैसा है गालिन का। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालन का। यो दिल बहादुर दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन है ना